इजराइल ने तबाह किया हमास के 200 से ज्यादा ठिकाने। आईजीएफ ने हमास के कई बैंक और खुफिया सुरंगों को भी मिलाया मिट्टी में। गाजा मिस्र बॉर्डर पर इजराइल का हमला, मिस्र से आ रही मदद को रोकने की कोशिश। इजराइल ने राफा क्रॉसिंग पर दागा मिसाइल। हिजबुल्लाह ने जारी किया हथियारों का वीडियो, इजराइल को धमकाते हुए बड़ी कार्रवाई की दी है चेतावनी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी है धमकी, कहा इजराइल पर हमला करने की न करें गलती, पहले से ज्यादा चुकानी होगी हमले की कीमत। हमास के आतंकियों की क्रूरता का वीडियो आया सामने, महिलाओं बच्चों के साथ क्रूरता करते नजर आए हमास के आतंकी। इजराइल ने आतंकियों का वीडियो किया जारी। गाजा की कई इमारतों पर इजराइल का बड़ा हमला, इजराइल की जोरदार बमबारी से दहला गाजा पट्टी। इजराइल के हमले का वीडियो आया सामने। इजरायली फोर्स ने हमास के ज्यादातर ठिकानों को किया तबाह। एयर स्ट्राइक से गाजा में हर तरफ तबाही की खौफनाक मंजर, कई बिल्डिंग खंडर में तब्दील। इजराइल हमास युद्ध के 11वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। गाजा पट्टी के चारों तरफ भारी संख्या में सैनिक तैनात हैं। किसी भी वक्त हमास इजराइल का हो सकता है आमना सामना। युद्ध के बीच इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, इजराइल हमास युद्ध चल सकता है लंबा, करीब 4 महीने तक के राशन का कर ले इंतजाम। तेल अवीव में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग की, हमले को लेकर आगे की प्लानिंग पर चर्चा इसमें हुई है। इजराइल हमास जंग के बीच तेल अवीव में बजा सायरन, बंकर में छिपे नेतन्याहू और ब्लिंकेन हवाई हमले के दौरान बजने लगे थे सायरन। जंग के बीच पुतिन ने फोन पर नेतन्याहू से बातचीत की। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए मदद की पेशकश की है। नेतन्याहू ने कहा जब तक उनका देश हमास को नष्ट नहीं कर देता तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। इजराइल हमास युद्ध को लेकर वोट नहीं मिलने पर यूएनएससी में गिरा रूस का प्रस्ताव, रूस ने मानवीय युद्ध विराम का दिया था प्रस्ताव। फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका ने विरोध में दिए वोट। चीन दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। इजराइल हमास जंग पर भी चर्चा हो सकती है। युद्ध को लेकर जो बाइडेन ने किया है ट्वीट, लिखा अमेरिकी नागरिकों को नफरत, नक्सलवाद, कट्टरता और हिंसा के खिलाफ एक साथ खड़ा होना है। इन बुराइयों ने लंबे समय से हमारे देश को किया है परेशान। जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों को किया गया अलर्ट, युद्ध में 2000 अमेरिकी सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच अमेरिका लगातार अपने नागरिकों का कर रहा रेस्क्यू, अभी भी गाजा में 600 अमेरिकी फंसे होने की जानकारी। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ ब्रिटेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले कि हमले में ब्रिटेन के 6 नागरिकों की मौत, हमास ने नरसंहार को अंजाम दिया है। इजराइल से जंग में हमास को बड़ा झटका, इजरायली सेना ने हमास का इंटेलिजेंस हेड भी किया ढेर, खान यूनिस शहर में किया गया ढेर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार कर रही है एयर स्ट्राइक, गाजा पट्टी पर भी कई आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ का निशाना है। हमास के हमले में इजराइल के अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, 3500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। आतंकियों ने करीब 150 लोगों को बना रखा है बंधक। इजराइल के हमलों में करीब 3000 फिलिस्तीन के लोगों की जान गई है, जबकि एयर स्ट्राइक में 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर से घुसपैठ कर रखे 4 आतंकियों को किया ढेर, आईजीएफ ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। इजरायली हमलों में हमास का कमांडर ओसामा माजनी मारा गया है। इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था ओसामा माजनी। इजरायली सेना प्रमुख ने अपने सैनिकों को लिखा पत्र, कहा युद्ध से हमें झटका लगा और हम जिम्मेदार हैं, लेकिन युद्ध लंबा और दर्दनाक होगा। लेबनान सीमा से इजराइल पर बारूदी प्रहार, हिजबुल्लाह ने मिसाइल से किया बड़ा हमला, हमले का हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। लंदन में हमास समर्थकों ने दिखाई हेकड़ी, पुलिस को अकड़ दिखाई, उकसाने की करते दिखे हैं कोशिश। बैटल ग्राउंड से इंडिया दिल्ली की जाबाज रिपोर्टिंग, हमास के लॉन्च पैड से 10 कदम की दूर पर पहुंच गया इंडिया दिल्ली लाइव। गाजा पट्टी को साफ करने के लिए इजराइल की बड़ी तैयारी, गाजा बॉर्डर के करीब इजरायली टैंकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बेंगलुरु में मुस्लिम समाज के लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन, सड़कों पर लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लेकर आजादी के नारे लगाए। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आईसिस आतंकी मारा गया, आतंकी ने 2 स्वीडिश नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आतंकियों ने की थी 2 स्वीडिश नागरिकों की हत्या, सामने आई थी आतंकी वारदात की तस्वीर।
सेम सेक्स मैरिज पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सुधार करना कोर्ट का नहीं, संसद का काम। याचिका दायर की गई थी सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने की मांग की। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा दुनिया नई आकांक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रही। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जनता के लिए की नई घोषणाएं। सरकार बनने पर शादी के लिए बेटियों को कांग्रेस देगी 1,01,000 रुपए। मिजोरम दौरे पर राहुल गांधी ऑयजॉल में स्कूटी पर सवार होकर पार्टी ऑफिस पहुंचे राहुल। वीडियो है सामने। आइजॉल में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा अधिकतर बीजेपी नेताओं के बच्चे हैं वंशवादी। अमित शाह का बेटा तो चला रहा है क्रिकेट। इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया है खुलासा। कहा राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं पीएम फेस। तेलंगाना में दूसरे पार्टी के नेताओं को टिकट न मिलने पर ओवैसी का बयान। कहा जिनको टिकट नहीं मिला वो मेरी पार्टी में शामिल हो जाएं, हम इज्जत नवाजेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज राजस्थान दौरा। 8 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एक दिन में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पूर्व आईपीएस मीरा की किताब में कसाब को लेकर बड़ा खुलासा। लिखा कसाब को जेल में कभी नहीं परोसी गई बिरयानी, जब भी बात की तो चुप रहा या फिर मुस्कुराया। बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का किया जोरदार स्वागत। आरएलडी की सभा में एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट पारुल चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। असहज नजर आए आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भड़के परमहंस आचार्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वालों को 25 करोड़ रुपए देने की बात कही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था विवादित बयान। सरसावां टोल प्लाजा विवाद पर राकेश टिकैत का बयान। कहा किसानों के नाम पर गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती बीजेपी। तेज हवाओं के कारण लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लगे होर्डिंग्स गिरे। दर्शकों ने भागकर अपनी सुरक्षा की है। पटना में तूफान की वजह से सड़क पर पेड़ गिर गया। रास्ता बंद होने की वजह से पैदल चलकर आवास से सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बीच रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। अब तक 15,85,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। शिमला में पहली बार अक्टूबर महीने में हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने दी दस्तक। बर्फ की सफेद चादर में ढका सोनमर्ग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। केदारनाथ में बर्फबारी से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी। जालौन में महिला अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गोंडा में चोरी के आरोप में 2 युवकों को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। सिर के बाल मुड़वाकर गांव में घुमाने का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में साबुन बनाने की फैक्ट्री में फटा कंप्रेसर। हादसे में 4 की मौत, कई लोग घायल, 3 मकान धराशायी। ग्रेटर नोएडा में सैलरी नहीं मिलने पर सुरक्षा गार्डों ने की हड़ताल। गार्डों ने महागुन मायबोट सोसाइटी का मेन गेट किया बंद। सीतापुर में हत्या के आरोपी के घर पर पुलिस ने चस्पा किया गिरफ्तारी का वारंट। लंबे समय से फरार चल रहा है आरोपी। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर प्राधिकरण का चला बुलडोजर। 50 फार्म हाउस किए गए ध्वस्त। आगरा में जमीन विवाद में चली गोली। मारपीट के दौरान 2 युवकों को गोली लगी है। दोनों की हालत बेहद गंभीर। पुलिस कर रही है पूरे मामले की छानबीन। दिल्ली की संजय कॉलोनी में मैकेनिक की चाकू से कूदकर हत्या। इलाके में रहने वाले एक युवक पर लगा हत्या का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। जौनपुर में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब में पूर्व कांग्रेस एमएलए जीरा गिरफ्तार। बीडीपीओ कार्यालय पर धरना देने और काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई है एफआईआर।
जेल जाने से पहले कुलबीर जीरा का बड़ा बयान सामने आया। कहा, आप विधायक नरेश कटारिया के घोटाले का खुलासा करने पर दर्ज की गई झूठी एफआईआर, कटारिया को बचाने में लगी है मान सरकार। वाराणसी में नारायण दास सर्राफ के ठिकानों पर आईटी की रेड, गोल्ड व्यवसाय में टैक्स चोरी के मामले में की गई है छापेमारी। राजस्थान के बालोतरा में नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागे तस्कर, 10 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अफीम बरामद। नागपुर में बस चलाते समय ड्राइवर फोन पर देख रहा था वीडियो, मामले का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के दिए हैं आदेश। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक रणबीरेश्वर मंदिर में बड़ा हादसा, परिसर का एक हिस्सा जमीन पर गिरा, बाल बाल बच्चे श्रद्धालु, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। मिर्जापुर में खड़ी कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है आग लगने की वजह, धुक धुक कर जली पूरी कार, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। पुणे बेंगलोर हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, एक्सीडेंट के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक में फंसकर 4 लोगों की जलकर हो गई मौत। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं प्रभावित, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 2 रनवे रहेंगे बंद, रनवे पर चल रहा मेंटेनेंस का काम। नालंदा में अंडरपास निर्माण को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुआ विवाद, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, 4 जवान हुए जख्मी, 4 उपद्रवी भी गिरफ्तार किए गए। बिहार के बक्सर में फिर बेपटरी हुई ट्रेन, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली के लाल किला पार्क में रामलीला कार्यक्रम में हुआ बड़ा हादसा, लाइट का पोल गिरने से घायल हो गया एक लड़का, घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। नवरात्रि को लेकर पूरे देश में उत्सव का है माहौल, दिल्ली के लाल किले पर हुआ लवकुश रामलीला का आयोजन। नवरात्रि के तीसरे दिन मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में माता की हुई आरती, काफी संख्या में मंदिर पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई माता के भजन कीर्तन हुए, श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों ने की माता की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन सूरत के उमिया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, भक्तों ने मां अंबाजी की पूजा करके लिया है आशीर्वाद। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया, ललित कुमार उपाध्याय ने हॉकी में जीता था गोल्ड मेडल। फिल्म गडकरी का ट्रेलर हुआ जारी, तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। फिल्म गडकरी के ट्रेलर लॉन्च पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा फिल्म से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की शानदार जीत, खुशी से गणपति बप्पा के गाने पर झूमते दिखे फैंस। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका टीम के बीच में खेले गए मैच में आंधी के चलते गिरता हुआ दिखा होर्डिंग, बाल बाल बचे दर्शक। वार्नर की दरियादिली देख फैंस हुए खुश, बारिश आने पर ग्राउंड स्टाफ के साथ पिच पर बिछाते दिखे कवर। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान विकी पोंटिंग ने रोहित शर्मा की कप्तानी को बताया दमदार, बोले रोहित के रहते हुए टीम इंडिया को हराना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बहन का हुआ निधन, क्रिकेटर ने एक्स पर पोस्ट करके दी है जानकारी। धर्मशाला में आज साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मुकाबले से पहले हुई बारिश और फील्ड से खिलाड़ियों की बड़ी परेशानी। बिग बॉस सीजन 17 के पहले नॉमिनेशन में नाम आने पर बाकी कंस्टेंट के निशाने पर आ गई हैं मन्नारा चोपड़ा, पहले ही दिन सनी, आर्या और अभिषेक कुमार भी आपस में भिड़े। अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए फरदीन खान, एक्टर को बेटे ने दिया हेड मसाज, फनी वीडियो को फैंस ने पसंद किया। जैकी श्रॉफ की आगामी स्पाई थ्रिलर फिल्म 2014 का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, अगले साल मार्च में सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। सिंगिंग शो में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने मंच पर गाया बेहतरीन गाना, कांस्टेबल की आवाज सुनकर जज हो गए आवाज के कायल। कियारा आडवाणी ने ग्रीन आउटफिट में कराया हॉट फोटोशूट, एक्ट्रेस की कातिल अदाओं ने बढ़ाया फैंस का क्रेज।
जीटी गैलेक्सी में फिल्म गणपत का रिलीज से पहले एक्शन प्रोमो लॉन्च होगा। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टाइगर कृति की ये फिल्म है। कंगना की फिल्म तेजस का पहला गाना जानता हुआ रिलीज। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मगरमच्छ के खुले चमड़े में मुर्गी ने डाला अपना सिर। शिकार करने में कामयाब हुआ शातिर मगरमच्छ। एस्केलेटर पर उतरते युवक ने रोबोट से लिया पंगा। सभी ने साथ मिलकर युवक को सिखाया सबक। मारपीट देख भागा दूसरा युवक। सड़क पर बनी बर्फ की चादर देख कुत्ते को सूझी मस्ती। अपनी मस्ती में मस्त कुत्ते ने ठंड के मजे लिए। शख्स ने भीख के पैसों से खरीदा आईफोन 15। पैसे गिनते वक्त सभी के छूटे पसीने। शख्स की हालत देख दुकान में मौजूद लोग भी रह गए दंग। पिता को देख खुशी से झूम उठा एक नन्हा बच्चा। गले लगकर जाहिर की खुशी। वायरल वीडियो देखकर लोग भावुक ही हो गए। पानी में कुत्ते के ऊपर बैठकर तैरता हुआ दिखाई दिया कंगारू। वीडियो बना रहे शख्स पर कंगारू ने झपट्टा मारा। कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था शख्स। सड़क पर अजीबोगरीब तरीके से रेंगता हुआ एक सांप दिखाया है। वायरल वीडियो में सांप की चाल ढाल देखकर लोगों को काफी